माँ, बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, यही वो शब्द थे जो मेरी जिंदगी की पहली रात मेरे मुंह से निकले, और फिर वही रात मेरे सारे डर को दूर करने वाली बन गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खास और सबसे अनमोल बातें सुनाने जा रही हूँ। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, बल्कि मेरी सच्ची दास्तान है। दोस्तों, मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। मैं एक छोटे से शहर गया, बिहार की रहने वाली हूँ। अभी मैं कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मैं थोड़ी शांत, शर्मीली और सीधे सादे स्वभाव की लड़की हूँ। लोग अक्सर कहते थे कि मेरी आंखें बड़ी और चमकदार हैं, और मेरी मुस्कान मेरे चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती है। गांव की गलियों में जब भी मैं साइकिल से कॉलेज जाती थी, तो आस पड़ोस की लड़के अक्सर कहते थे, अरे देखो देखो, अंजलि तो बिल्कुल चांद जैसी लग रही है। मैं सुनकर बस मुस्कुरा देती थी। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं और माँ गृहिणी हैं। हमारे घर का माहौल बहुत ही सीधा सादा था। मेरे माता पिता हमेशा यही कहते थे, बेटी, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन तुम्हारी शादी भी जल्दी करनी होगी। बेटा, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुम बस अच्छे से तैयार रहना। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तो अभी पढ़ाई कर रही थी, शादी के बारे में मैंने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं था। लेकिन घर की इज्जत और माँ पापा की खुशी के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन माँ ने मुझे गुलाबी रंग की साड़ी पहनाई। मैंने हल्का सा मेकअप किया। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में दुल्हन जैसी लग रही हूँ। लड़के वाले घर आए, उनमें से मेरा होने वाला पति भी था, अमित। उसकी उम्र मुझसे लगभग 6 साल बड़ी थी, यानी 25 साल। वो देखने में लंबा चौड़ा, गोरा और बहुत ही सजीला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे पहली ही नज़र में पढ़ लेना चाहता हो। रिश्तेदारों के बीच थोड़ी औपचारिक बातें हुईं। फिर अचानक माँ ने कहा, अमित और अंजलि, तुम दोनों जरा आंगन में जाकर आपस में बात कर लो। हम दोनों थोड़ी देर आंगन में खामोश बैठे रहे। मेरा गला सूख रहा था, दिल धड़कनों से बाहर आना चाहता था। तभी अमित ने धीरे से कहा, अंजलि, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं। मैंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, माँ पापा की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में इतना भरोसा था कि मैं थोड़ी देर के लिए घबराहट भूल गई। कुछ ही देर बाद दोनों परिवारों ने हामी भर दी, और इस तरह मेरी शादी अमित से तय हो गई। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हूँ? क्या मैं पत्नी बनने का जिम्मा उठा पाऊंगी? लेकिन साथ ही एक अजीब सा उत्साह भी था, जैसे मेरी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, घर का माहौल और भी रौनकदार होता जा रहा था। माँ सुबह से ही कामों में लगी रहती, कभी कपड़े सिलवाने, कभी रिश्तेदारों के फोन उठाने। पापा रिश्तेदारों को बुलाने और कार्ड बांटने में व्यस्त रहते। और मैं बस चुपचाप ये सब देखती और सोचती, क्या सच में कुछ ही दिनों में मैं अपने घर को छोड़ दूंगी? मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती, अब तो तू दुल्हन बन जाएगी, फिर पति को पाकर हमें भूल जाएगी। मैं हंस देती, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक कसक होती कि ये दिन कितनी जल्दी निकल रहे हैं। आखिरकार वो दिन भी आ गया। सुबह से ही घर में मेहमानों की चहल पहल थी। ढोल, नगाड़े, बैंड बाजा, सबकी आवाजें मिलकर जैसे पूरे मोहल्ले को दुल्हन बना रही थीं। माँ ने मुझे लाल जोड़े में तैयार किया। आईने में जब मैंने खुद को देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी और चूड़ियाँ, मैं सचमुच दुल्हन लग रही थी। शाम को बारात आई। अमित घोड़ी पर बैठे थे, सिर पर सेहरा और चेहरे पर रौनक भरी मुस्कान। मैं खिड़की से उन्हें देख रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि लगा सब सुन लेंगे। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, हमने 7 फेरे लिए,
हर फेरे के साथ जैसे मेरी जिंदगी की एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही थी। जब सिंदूर मांग में पड़ा तो मुझे सच में एहसास हुआ, अब मैं अमित की पत्नी बन चुकी हूँ। शादी के बाद जब सब रस्में पूरी हो गईं, तो रिश्तेदार हंसते हुए मुझे चिढ़ाने लगे, अरे दुल्हन, अब तो तुम्हें दूल्हे के पास जाना है, रात यादगार बनाना। मैं शर्म से लाल हो गई, दिल में डर भी था और उत्साह भी। सोच रही थी, पता नहीं पहली रात कैसी होगी, क्या अमित मुझे समझ पाएंगे, क्या मैं उनके करीब आ पाऊंगी। रात को मुझे फूलों से सजे कमरे में ले जाया गया। कमरे में हल्की हल्की खुशबू बिखरी थी, गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर बिखरी हुई थीं। मोमबत्तियों की लौ कमरे को और भी रोमांटिक बना रही थी। मैंने घूंघट डाल रखा था, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अमित सुन लेंगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अमित अंदर आए, उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। उनकी हर आहट से मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। वो मेरे पास बैठ गए, कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंजलि, घबराओ मत, आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। मैंने हौले से घूंघट उठाया। हमारी आंखें मिलीं और कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम गया। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंजलि, घबराना मत, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उनकी आंखों में सच्चाई थी। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ी निडर हो गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतने अपनापन से छुआ था। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कमरे में सिर्फ उनकी और मेरी सांसों की आवाज गूंज रही हो। जब वो मेरे और करीब आए तो मैंने अचानक एक हल्का सा डर महसूस किया। मेरे मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, माँ, बहुत डर लग रहा है। अमित ने तुरंत मुझे कसकर गले से लगा लिया और कहा, अंजलि, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि मेरा डर कम हो गया। अमित की बाहों में एक अजीब सी ताकत थी। वो सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे रक्षक जैसे लग रहे थे। उनकी हर कोशिश में एक नरमी और प्यार झलक रहा था। धीरे धीरे मेरा डर भी कम हुआ और मैंने पूरी तरह से खुद को उनके प्यार और सम्मान में सुरक्षित महसूस किया। कुछ देर बाद डर की जगह एक नया एहसास आने लगा, जैसे कोई डर के दरवाजे खोलकर खुशी की गलियों में ले गया हो। मेरे चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। अमित ने कहा, देखा, मैंने कहा था न कि सब अच्छा होगा। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो मैंने देखा, गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर इधर उधर बिखरी थीं। चादर सिलवटों से भर चुकी थी और कमरे में अब भी हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ये सब देखकर मुझे यकीन हुआ कि मेरी जिंदगी अब सचमुच बदल चुकी है। सुबह अमित ने मेरे लिए दूध का गिलास लाकर कहा, अब से मैं तुम्हारी हर तकलीफ और हर खुशी का ख्याल रखूंगा। मैंने उनकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, सचमुच, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अमित जैसे जीवनसाथी मिले। दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची दास्तान। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर और एक कहानी के साथ।